टिफनी बरार ने साबित कर दिया है कि दृष्टिबाधित होना कोई रुकावट नहीं है और अब दिव्यांगता अधिकार अधिवक्ता और ज्योतिर्गमया फाउंडेशन के संस्थापक दृष्टिबाधित लोगों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करने के मिशन पर हैं। ये इको लोकेशन वर्कशॉप पहली बार उस मिशन का हिस्सा है। ये वर्कशॉप टिफनी की दिव्यांगता के कारण बहिष्कृत और भेदभाव किए जाने के अपने अनुभवों से अस्तित्व में आई। That's what blind people always, most of us were taught to have a low confidence. I mean, our parents would say, नहीं, उधर नहीं जाना, गिर जाओगे. No. I think the first words I learned was no, because I continued hearing my parents say that. To let him hear the direction where the staircase is. इस वर्कशॉप के दौरान नेत्रहीन प्रतिभागियों को सिखाया गया कि वो अपने परिवेश का आकलन करने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल कैसे करें, जिसे इको लोकेशन कहा जाता है। ये प्रतिध्वनि स्थान व्यस्त सड़कों और पार्कों में बेंत तकनीक के साथ उन्हें केवल उनकी प्रतिध्वनि द्वारा विभिन्न वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम बनाएगा। Here we train visually impaired people in mobility orientation, computers, use of Android and iPhones, Windows, Linux, interpersonal skills and English. We accept students from all over India who wish to learn these things. It's a 4 to 6 month fully fledged training course. I've been hearing about this thing called echolocation and I thought I should check it out, and that's when I came to know that Jyotirgamaya is organizing this workshop, and I thought I should give it a try so that I can become more independent, because being independent is what I value the most. हमारे बाहरी जगहें जैसे सड़कें, फुटपाथ, बाजार, ऑफिस, मॉल एक्सेसिबिलिटी और गतिशीलता को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। कम या बिना दृष्टि वाले लोगों को अक्सर सड़कों को पार करते समय गंभीर रूप से घायल होने का खतरा होता है। These kind of things really affect us mentally. Like we're like, should we walk on the road? Should we not? Now people like Tony and me and a few other people would say, okay, to hell with it. We'll continue. We'll walk. We'll do whatever it takes. But we need to get there. But there are many people who are closeted inside the four walls of their house and who don't know mobility. ये उन लोगों के लिए है जो अपने घरों के अंदर बंद हैं। टिफनी और उनकी टीम सीखने और विकास की जगह बनाना चाहती है। अंधेपन के साथ जी रहे लगभग 7 करोड़ भारतीयों के लिए ऐसी दुनिया में जीना एक कड़वी सच्चाई है जो उनकी खास किस्म की जरूरतों के अनुकूल नहीं है। It's not just infrastructure. It's the attitudinal barrier. People have to be useful. They have to be made to feel that they are useful. That अच्छा तुम ये करो, तुम वो करो. Just like anyone else, just like any other employee. We just need some adaptations. टिफनी ने अनगिनत नेत्रहीन लोगों को प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने में मदद की है और इसके लिए उन्हें पुरस्कार, प्रशंसा और मान्यता मिली है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की वो डिग्री टिफनी भारत में अन्य नेत्रहीन लोगों के लिए चाहती हैं और ये वर्कशॉप तो बस शुरुआत है।